राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम पंचत्रिंशः सर्गः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी के समझाने और फटकारने पर भी महारानी कैकेयी का टस से मस न होना अर्थात किसी भी तरह का कोई प्रभाव न पड़ना, इस प्रसंग को आइए श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततो निधूय सहसा शिरो निश्वस्य चासकृत् पाणिं पाणौ विनिष्पश्य दन्तान् कट्कटाय च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाभिभूतः सहसा संतापम् अशुभं गतः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी भी मूर्छित हो गए थे रोते रोते। थोड़ी देर में होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे। मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च कंपयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्षरैः शितैः वाक्यवज्रैः अनुपमैः निर्भिन्दन्निव चाशुभैः कैकेय्या सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत। भक्तजनों, सुमंत्र की आंखें लाल हो गईं। क्रोध से दोनों हाथ से वे सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं
भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च न ह्यकार्यतमं किञ्चित् तव देवीह विद्यते पतिघ्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीं अपि चान्ततः। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी क्रोध के मारे लाल हैं। कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातिनी भी हो। यन्महेन्द्रम इवा जय्यम दुष्प्रकम्प्यम इवाचलम महोदधिम इवाक्षोभ्यम संतापयसि कर्मभिः मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छाहि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित है, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मि तं लोपयितुम् इच्छसि राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे देवी, इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। न च ते विषये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वमर्यादम् अद्य कर्म करिष्यसि। नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं रामनिषेवितं त्यक्ताया बान्धवैः सर्वैः ब्राह्मणैः साधुभिः सदा। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे महारानी कैकेयी, तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम जी ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। का प्रीति राज्य लाभेन तव देवि भविष्यति तादृशं त्वम मर्यादं
कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। आश्चर्यम् इव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्यान विवृता सद्यो भवति मेदिनी। प्रभु प्रेमियों, सुमंत जी कह रहे हैं, संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो? मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती? महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शना धिग्वाग्दण्डान् हिंसन्ति रामप्रव्राजने स्थिताम् आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः यश्चैनं पयसा सिंचेन्नैवास्य मधुरो भवेत्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी कैकेयी, तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार से यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती? अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वाग्दंड अर्थात शाप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते? भला आम को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात् स्रवे क्षौद्रं लोके निगदितं वचः तव मातुः असद्ग्राहं विद्म पूर्वं यथा श्रुतं पितुस्ते वरदः कश्चित् ददौ वरमनुत्तमम्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे कैकेयी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूतऋतं तस्मात् संजज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ततो जृम्भस्य शयन विरुताद् भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा हसत्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, कैकेयी, साधु पुरुष ने जो तुम्हारे पिता को उत्तम वर दिया था, उस वर के प्रभाव से केकय नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थीं। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता
शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रोधा मृत्युपाशम अभीप्सति, हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत्। नृपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि, ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, तुम्हारे पिता कई बार हंसे, उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य, हे नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। प्रभु प्रेमियों, तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरम देवी पुनः के कयमब्रवीत्, शंस में जीव वा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि। प्रियया च तथोक्तः स केकयः पृथ्वीपतिः, तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केकयराज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रभु प्रेमियों, अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकय नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। ततः स वरदः साधु राजानं प्रत्यभाषत, म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसी स्वं महीपते। स तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः, मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी, तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि, असद्ग्राहम् इमं मोहात् कुरुषे पापदर्शिनी। सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा, पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातर्मङ्गनाः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत जी कह रहे हैं, तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो।
आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भवगृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैः देवराज समप्रभं भर्तारं लोकभर्तारं असद्धर्मं उपादध। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी कैकेयी तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। नहि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः श्रीमान् दशरथो राजा देवीराजीवलोचनः ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामोऽभिषिच्यताम्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे देवी कैकेयी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हि ते देवी महान् लोके चरिष्यति यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपं स्वराज्यं राघवः पातु भवत्वं विगतज्वरा नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे देवी कैकेयी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनं प्रवेक्षति महेश्वासः पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् इति सान्त्वयिष्य तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संक्षोभयामास सुमंत्रस्तु कृतांजलिः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी कह रहे हैं, देवी कैकेयी श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर
कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की। नैव साक्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी ने कैकेयी को सांत्वनापूर्ण और तीखे वचनों से विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया, अर्थात सुमंत्र जी की संपूर्ण बातों का कैकेयी पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं दिखाई दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 35 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला विराजमान सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय